लेकिन वीनस एक बहुत बड़ा नॉलेज का स्टार है। सर इस पर बात नहीं करते लोग। जिसका भी फर्स्ट हाउस में वीनस होगा उसको बहुत ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज होगी, वो डिफॉल्ट में लेके आया। जिस डॉक्टर का वीनस अच्छा नहीं है वो डॉक्टर की दवाई लोगों को लगती नहीं, क्योंकि उसके पास वो है ही नहीं। इसीलिए जो अच्छे डॉक्टर हैं वो महंगे बहुत होते हैं। लोग है ना खर्च करने से डरते हैं, ये कहीं ना कहीं वीनस को हैम्पर भी कर रहा है। 8 तरह की लक्ष्मी होती है, उनमें से एक है जो आपने चुनी है। आपने जिस अष्ट लक्ष्मी में से एक लक्ष्मी को चुन लिया, वो लक्ष्मी आपकी जिंदगी में वो पाथ क्रिएट कर देगी। आपके चार्ट में लिखा होता है आप अष्ट लक्ष्मी में से कौन सी लक्ष्मी सिद्ध करने वाले हो। अच्छा, आप अपनी वाइफ के साथ जो ट्रीटमेंट करते हो वैसी लक्ष्मी आप ऐड कर रहे हो। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं राजीव अरोरा सर का स्टूडेंट हूँ। काफी समय से इनसे सीख रहा हूँ। आज इनसे मिलने का मौका मिला है तो सोचा क्यों ना इनसे सामने बैठ के कुछ नई चीजें सीख ली जाए। तो हम वेलकम करते हैं एस्ट्रो राजीव यानी राजीव अरोरा सर का। वेलकम सर। थैंक यू जी, वेलकम टू यू इन माय ऑफिस। थैंक यू वेरी मच सर। सर तो जैसे हम बात कर रहे थे कि थोड़ा मैं यहाँ पर अपने बारे में सर कहना चाहूंगा कि सर जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो सर आप पढ़ा रहे हैं कुछ चीजें, लेकिन उसके अंदर से जितनी चीजें निकलती हैं वो एक अलग क्लासिक खेल है। जैसे कि सर आप वीनस पढ़ा रहे हैं, वीनस की क्लास चल रही है। सर हर किसी का फोकस पैसे वगैरह इन सब चीजों पे रहता है, लेकिन वीनस एक बहुत बड़ा नॉलेज का स्टार है। सर इस पर बात नहीं करते लोग, सारा फोकस होता है। सर आप थोड़ा इस पर लाइट देना चाहेंगे? ये ही करने के लिए जो कल जो हमारी पहली क्लास हुई है ना, ये उसी पे बात करने के लिए हुई है। हम लोग वीनस को हमेशा मनी फाइनेंस उसी से जोड़ देते हैं, उसके अलावा और बहुत कुछ है। कल की क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं जी। जैसे जिसका भी फर्स्ट हाउस में वीनस होगा उसको बहुत ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज होगी, वो डिफॉल्ट में लेके आया। और वीनस क्योंकि पैसा है और वीनस नॉलेज का कारक है भाई, गुरु है वो। शुक्राचार्य जो है वो गुरु है। हमारी पृथ्वी में 3 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास भरपूर नॉलेज है, शुक्राचार्य जी, गुरुदेव जी और बुद्धदेव जी। ठीक है, मैं देव आमतौर से नहीं बोलता, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, प्लैनेट्स ही ये। तो सबसे ज्यादा जो नॉलेजेबल प्लैनेट्स हैं वो हैं जुपिटर, वीनस और मरकरी। अगर इन तीनों प्लैनेट्स में आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है तो फिर आपका विजन छोटा है। आपको थोड़ा एक्सपैंड करके देखोगे तो और बहुत सारी चीजें दिखेगी। जैसे आपने बोला कि वीनस जो है वो नॉलेज का, विजडम का कारक है। वीनस के पास भरपूर नॉलेज है। इनफैक्ट आप देखो कि जो संजीवनी विद्या है वो शुक्राचार्य के पास ही थी, है ना जी। वो इवन जुपिटर के पास भी नहीं है। जी जी जी। कि मृत व्यक्ति को जीवित कर देने की वो एक तरीका होता है अपनी बात को कहने का। शास्त्रों में जिस तरीके से कहा गया कि मरे को जिंदा कर देगा, मरे को जिंदा कर देगा का राइट जो मतलब है वो ये है कि इफ द पर्सन इज नियर डेथ एक्सपीरियंस, है ना, उसकी जिंदगी नियर डेथ पे पहुंच गई है, वीनस वहां से भी आपको बचा के ले आएगा। राइजिंग फ्रॉम द एशेस, है ना। तो वो क्वालिटी जो है वो सिर्फ वीनस के पास है। जिन डॉक्टर्स की पृथ्वी में वीनस बहुत अच्छा होता है, ईश्वर ने उसको ये विद्या, ये वरदान दिया है कि वो जिस पेशेंट को ट्रीट करेगा वो पेशेंट बच जाएगा। वाह। संजीवनी है ना उसके पास। जिस डॉक्टर के पास संजीवनी नहीं है वो पेशेंट को संजीवनी देगा कैसे? बिल्कुल। तो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बहुत अच्छा वीनस बहुत जरूरी है, ये कोई बात नहीं करता। बताइए, ये सब आप लोगों ने सोचा था कि वीनस, डॉक्टर बनने के लिए वीनस चाहिए? कोई भी नहीं जानता, ये कोई भी बात नहीं करता। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको वीनस बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि आप दूसरे को दे क्या रहे हो? आप दूसरे को हेल्थ दे रहे हो, है ना। आप उसको उसके रोगों से मुक्ति दे रहे हो।
रोगों से मुक्त करने के लिए संजीवनी ही चाहिए। हनुमान जी गए थे लक्ष्मण की मूर्छा को ठीक करने के लिए, संजीवनी को लेने के लिए, तो हिमालय उठा के ले आए थे जी। ठीक है ना। तो संजीवनी जो है वो रिकवरी को बताती है कि वेदर द पेशेंट विल रिकवर और नॉट। संजीवन, संजीवन है ना, तो जीवन को संजीव कर देने का नाम है। जिस डॉक्टर का वीनस अच्छा नहीं है, वो डॉक्टर की दवाई लोगों को लगती नहीं, क्योंकि उसके पास वो है ही नहीं। इसीलिए जो अच्छे डॉक्टर हैं वो महंगे बहुत होते हैं। और सर आपने अच्छा वीनस पहचानने का आपने तरीका वैसे ही बता रखा है, देख के पता कर सकते हैं। वो तो खैर क्लास में हम बात करते हैं है ना। तो फेस की शेप जैसे एक बताई थी मैंने, वो होती है। तो अच्छा डॉक्टर जो है वो महंगा होगा हमेशा। आप पैसे हमेशा दुनिया में किसी को भी उस चीज के लिए देते हो आपको जिसकी वर्थ लगती है। आपको जिस चीज की वर्थ नहीं लगती आप उसके लिए कभी पे नहीं करोगे। और सर लोगों का है ना एक एटीट्यूड बन जाता है कि पैसे बचा लिए जाए, रोक लिए जाए, और लोग है ना खर्च करने से डरते हैं। ये कहीं ना कहीं वीनस को हैम्पर भी कर रहा है। बहुत बढ़िया बात आपने करी। हम लोग चाहते हैं आए तो हमारे पास, लेकिन आके टिक जाए। हाँ, है ना। और हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, लक्ष्मी चंचल होती है। लेकिन हम शास्त्रों की बातें करते हैं, पढ़ते हैं, अप्लाई नहीं करते है ना। अप्लाई कौन करेगा? कोई ना कोई अप्लाई करने वाला भी तो होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन ही बताते हैं, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे। पैसा चीज ही ऐसी है जो आती जाती रहनी चाहिए, लक्ष्मी उसी में खुश रहती है। आप लक्ष्मी का स्वभाव बदलना चाहते हो, आप समय के लिए कस्टोडियन हो सकते हैं, मालिक नहीं हो सकते। वो आपके पास आई है कहीं जाने के लिए आई है, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब आप ये भी एक एक्सक्यूज दे सकते हो या एक बात कह सकते हो कि सर अगले के पास तो बहुत पैसा है, उसने तो रखा हुआ है, वो तो खर्चा करता ही नहीं है। तो खर्चा करता नहीं है तो उस लक्ष्मी का भोग भी तो उसके नसीब में नहीं है। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल देख लो तो लगता ही नहीं कि इनके पास पैसा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइफस्टाइल है, पैसा नहीं है। पर उन्हीं लोगों से सर रास्ता तो बन ही जाता होगा कि निकलने का भी, लक्ष्मी के जो दबा के, जिनके पास लाइफस्टाइल नहीं है, उन्होंने दबा के रखा हुआ है पैसा। लेकिन सर लक्ष्मी तो चंचल है, वो तो निकलेगी, कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी। तो फिर एक साथ आएगा ना, कोई काला कोट, सफेद कोट या पीले कपड़े पहन के, वो लेके जाएगा। मुझे किसी ने बताया था काला कोट और सफेद कोट, मैंने उसमें एक पीला कोट और जोड़ दिया। पीला कोट नहीं, पीले वस्त्र। अच्छा। तो या तो कोई बाबा जी आके लेके जाएंगे, सही बात है ना। धर्म कर्म पे खर्चा कर दो भाई, नहीं तो कोई काला कोट और सफेद कोट आके ले जाएगा। तो सारी जिंदगी आपने उसकी चंचलता को रोक के रखा। तो किसके लिए रोक रहे हो? मैं एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग केस है वो बताता हूँ। एक दिन मेरे पास एक फोन आया और उन्होंने बोला कि जी हमारी फैमिली हिस्ट्री है कि हम सब लोगों का जो मेडिकल एक्सपेंस है एट द एंड ऑफ द एज, वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमारी फैमिली हिस्ट्री है। सो आई एम कलेक्टिंग द कॉर्पस फॉर माई बैड टाइम। वाह, ठीक है। मुझे अपनी बीमारी के लिए 1 करोड़ रुपए जोड़ना है। मैं बोला भाई तेरे से ज्यादा स्मार्ट तो मुझे कोई आज तक मिला ही नहीं। जब आप एक एनर्जी जोड़ रहे हो तो उसकी पैरेलल एनर्जी भी तो वहां पे क्रिएट होगी। बिल्कुल होगी सर, है ना। पॉजिटिव इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द नेगेटिव। इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस। इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस। न्यूटन्स लॉ है, एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। प्लस जहां पे है माइनस वहां पे है। तो आपने एक प्लस जोड़ लिया कि मैंने बीमारी पे खर्चा करने का पैसा जोड़ लिया। आपने दूसरी तरफ बीमारियां भी जोड़नी शुरू कर दी पैरेलली, बराबर से। जैसे जैसे आपका कॉर्पस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी फंड एलोकेशन जो आपने सो कॉल्ड कर रखी है, वो फंड आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपके शरीर में रोग, आपने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया ना जी कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है, बीमारी आएगी तो मैं खर्चा कर दूंगा, प्लीज गिव मी द हेल्थ इशू। हाँ, और आप प्री ट्यून्ड हो गए हैं उसके लिए, आप पहले से तैयार हो। आपने यूनिवर्स को बोल दिया, यूनिवर्स मुझे बीमारी दे, मैं खर्चा करने को तैयार हूं। सो व्हाट आर यू डूइंग, है ना। तो
थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये क्या हम लोग कर रहे हैं। हम खुद गलती करते हैं और इसको क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, यू नो। हाँ, अरे यूनिवर्स का प्लान अलग चलता है, तुम्हारा यूनिवर्स के प्लान के सामने कोई तुम्हारा रोल है नहीं। ऐसा मत करो। पैसा है तो खर्चा करते रहिए। अगर आपको काले कोट, सफेद कोट और पीले कोट वालों को नहीं देना तो नहीं, तो वो आएंगे और ले जाएंगे। सर इसी पे एक बात और, आप ये देखिए कि सर इस तरह के जो बिजनेसेस में होते हैं, इंश्योरेंस के या मेडिकल और ये सब, सर इनका वीनस अक्सर आपको 8th में पाएगा। जो डिफिकल्ट पोजीशंस हैं वीनस वहीं मिलेगा, तभी ये इस तरह के काम में है और इसीलिए इस तरह की एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि पैसे का गलत, देखो एक बात आपको कल मैंने क्लास में भी बताई थी, लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं जी, ठीक है ना। उन 8 में से एक स्वरूप तो ये भी है ना। जी बिल्कुल है। अष्टलक्ष्मी बोलते हैं ना। जी 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 जी। तो वो अष्टलक्ष्मी क्या है? 8 तरह की लक्ष्मी होती है। उनमें से एक है जो आपने चुनी है। आपने जिस अष्टलक्ष्मी में से एक लक्ष्मी को चुन लिया, वो लक्ष्मी आपकी जिंदगी में वो पाथ क्रिएट कर देगी। आपने जो पाथ क्रिएट किया उस पर आपका पैसा अल्टीमेटली खर्च होने वाला है। सर ये आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि लोगों से कि सारे लोगों के पास एक पावर है कि आप अपने मेंटल शक्ति से, अपने एनर्जीज से एक सर्टेन काइंड ऑफ लक्ष्मी को आप अट्रैक्ट करें और उसके पाथ को फॉलो करें। सर थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? आपके चार्ट में लिखा होता है आप अष्टलक्ष्मी में से कौन सी लक्ष्मी सिद्ध करने वाले हो। अच्छा, ठीक है। तो 8 तरह की लक्ष्मी होती है। आपके भाग्य में कैसी लक्ष्मी है, आप अपनी लक्ष्मी का मैनेजमेंट वैसा करने लग जाओगे। और एक आम आदमी को जानने समझने के लिए मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। पैसा भी वीनस है जी, आपकी वाइफ भी वीनस है जी। आप अपनी वाइफ के साथ जो ट्रीटमेंट करते हो वैसी लक्ष्मी आप ऐड कर रहे हो। बिल्कुल सिंपल है ना। सिंपल है सर। अब जिसने निकालना है वो इसी में से बहुत कुछ निकाल लेगा। ये थोड़ा सा डीप डिस्कशन है, यहाँ पे कोडिंग है थोड़ी सी, तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। आप इस कोड को डिकोड कर सको तो कर लेना। What the message is, you need to treat your wife in a very decent way. अगर आप आपकी वाइफ अच्छे से सज धज के नहीं रहती है, आपके भाग्य में वैभव लक्ष्मी नहीं है। क्योंकि अगर आपके भाग्य में वैभव लक्ष्मी होती तो सबसे पहले जो आपके घर की लक्ष्मी है उसके ऊपर वैभव दिखता। बिल्कुल, वाह क्या बात है सर। है ना। आपकी वाइफ नाइटी पहन के सारा दिन बैठी रहती है और आप उसको कुछ बोलते भी नहीं हो। हमारे यहाँ पुराने समय में एक रिवाज था कि औरत सारा दिन घर का काम करती थी, लेकिन जब शाम को उसके हस्बैंड का आने का टाइम होता था तो वो सज धज के बैठती थी। गोल्डन डेज में यही होता था। जी जी जी। है ना। वो किस लिए होता था कि पति को जब अपनी पत्नी दिखे तो वैभव लक्ष्मी दिखे। ठीक है। हस्बैंड आया, वाइफ ने दरवाजा खोला, वही नाइटी वही गाउन पहना हुआ है, जूड़ा ठीक करते हुए आ गए हो, बैठो चाय बनाती हूं। अरे भाई तुम्हारी लक्ष्मी में वैभव कहां है? वो तो सर्वेंट की तरह आपके साथ है ना। तो उसका ग्रेड आपने तय कर दिया। वहां से पता लगता है कि आप किस लक्ष्मी का भोग लगाने आए हो। सर इस बात को तो जो वीनस है हमारी जो देख रही हैं, हाँ, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान से सुननी चाहिए ये बात। और हस्बैंड्स को भी, उनको चाहिए कि वो अपनी वाइफ को इंस्पायर करे कि तू ढंग से रहा कर, अच्छे कपड़े पहन, लग्जरियस लाइफ बिता। हस्बैंड की ड्यूटी है कि उसको इतना फंड देना, उसको इतनी सपोर्ट सिस्टम देना कि वो एक डिसेंट लाइफ। भाई आप चाहते तो हो कि वो सजी धजी रहे, तो घर में काम करने वाले हेल्पर्स भी तो आप ही को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। अगर झाड़ू पोछा वो करेगी तो वो झाड़ू पोछा साड़ी पहन के तो नहीं करने वाली, है ना। महंगी साड़ी पहन के, पार्टी वेयर ड्रेस पहन के झाड़ू पोछा तो नहीं करेगी। तो आपको फैसिलिटेशन तो हस्बैंड को ही करनी है ना। सर तो क्या इसको कहीं ना कहीं हम जो वाइफ है या जो लेडी है घर की, सर उसके हाथों से भी देख सकते हैं? हाथों से क्यों, चेहरे से भी देख सकते हो। हाँ मतलब चेहरा हाथ तो हो है, सकता है कोई दिखाई ना दिखाए, चेहरा कैसे छुपाएगा। नहीं सर आजकल मेकअप का बहुत जमाना है। हाँ, तो अगर हाथ रफ पाए जाएं
तो यानी मेहनत, काम ज्यादा, इस तरह से सर क्या ये रिलेट हो सकता है? हाथों से तो बहुत कुछ पता लगता है। मैं एक समय था जब मुझे पामिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने उसका तरीका क्या चुना था वो बताता हूँ। मैं तो थोड़ा सन की किस्म का आदमी हूँ कुछ सीखनी होती है कोई चीज तो मैं ऐसे ही पगला सा जाता हूँ। मेरे को पामिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी थी। अब कोई आएगा दिखाने तो पता नहीं कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, तब मेरा इनिशियल लाइफ का स्टेज था, तब जुड़े हुए लोग कम थे। तो मैंने क्या तरीका अपनाया, मैं मंदिर में पंडित जी के साथ जाके बैठ जाता था। मंगलवार शनिवार भीड़ ज्यादा होती है, तो मैं कोशिश करता था मेरी ड्यूटी प्रसाद बांटने वाली जगह पे लग जाए। अच्छा, वाह सर, जगह सही चुन लिया आपने। ठीक है, तो वहां जैसे हर कोई आता था अपने हाथ ऐसे करता था प्रसाद लेने के लिए, मैं प्रसाद दे रहा हूं उसको, तो मेरे को हर पाम देखने को मिल जाती थी। वाह, क्या बात है सर, क्या इंटेलिजेंस मैंने वहां से पामिस्ट्री की प्रैक्टिस करी। और आप लोगों में से जो देख रहे हैं, कभी जाके किसी मंदिर में आप लोगों का भी कोई ना कोई संबंध ऐसा होगा, नहीं है तो पंडित जी से जाके मिल लीजिए, वो बिठा देंगे आपको वहां पे। अक्सर सोसाइटी के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो वहां पे मंदिर में जो काम करते हैं, वो सेवा एवा देते हैं, जो बुजुर्ग हमारे समाज के, वो वहां पे आपको मिलते हैं। आप बैठ जाइए, आपको किसने मना किया, है ना। और वहां बैठ के आप देखिए, आपको पता लगेगा दुनिया में कितने तरीके के हाथ होते हैं। हाँ, लोग ऐसे आएंगे सर। अरे वो आएंगे ही हाथ दिखाने के लिए। इतने तरीके के हाथ देखे मैंने, इतने तरीके के हाथ देखे कि मैं हैरान हो गया कि जिंदगी में, दुनिया में इतने तरीके के पाम होते हैं। और ये क्रेज कैसे जागा मैं आपको बताता हूं। मेरे को ना एक मेरा दोस्त कोई बना, कुछ आज से 20 साल पहले, पहली बार मिला। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहली बार में हाथ मिलाते हैं। तो मैंने जब उससे हाथ मिलाया तो उसका हाथ इतना सॉफ्ट, इतना नरम, कि जैसे बिल्कुल लड़कियों के नरम नरम से हाथ होते हैं ना, वैसा उसका हाथ। मैंने कहा तेरा हाथ बड़ा नरम है, क्या करता है? तो बोला आई एम अ फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट था वो। वीनस पकड़ लिया आपने। वीनस पकड़ लिया। जिसका हाथ बिल्कुल सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट इसलिए है कि उसने हार्ड काम कभी किया ही नहीं। अगर उसने हार्ड काम किया होता, रेत मिट्टी उठाई होती, है ना, तो उसके हाथ में वो रफनेस दिखती, लेकिन रफनेस तो है नहीं। अब इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो जी। अगर भगवान ने आपको नरम हाथ दिए, तो वो चाहता है कि कोई आप काम भी ऐसा करो जहां पे नरमी हो। मेहनत वाले काम, हार्शनेस वाले काम, रफ टाइप के जॉब, ये भगवान ने आपको नहीं लिख के दिए। अगर आपके हाथ नरम है और आप हाथ की मेहनत वाला कोई काम कर रहे हो, आप गलत प्रोफेशन में हो। सर आपने चेहरे से अब हाथों पे वीनस जोड़ दिया है। कहीं से भी जोड़ दो, मेरे लिए तो सब एक है। नहीं सर, जो लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि सर हर कोई उतना प्रोफेशनली नहीं देख पाता है चार्ट को, समझ कैसे पाए। सर आप ये जो ट्रिक्स बता रहे हैं, ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो चलते फिरते भी कोई चेक कर सकता है। मैंने सीखा वहीं से है ना, मेरे जितने एग्जाम्पल्स हैं वो वहीं से आते हैं। क्योंकि आपको पता है मैंने प्रोफेशनली तो कहीं से कुछ सीखा नहीं जी। मैंने तो मैं इसको धक्के खा के सीखना बोलता हूं, तो धक्के खा के आदमी सीखता है। तो मेरे एग्जाम्पल्स भी वहीं से आएंगे। किताबों से मैंने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। किताबों से मेरा अपना मानना यह है कि किताबों से आपको नॉलेज मिलती है, लर्निंग नहीं मिलती। किताबों से आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हो, लर्निंग नहीं आती उससे। लर्निंग अलग चीज है, लर्निंग है जिंदगी, जिसको सीखना पड़ता है। तो आपको प्रैक्टिकल जो है ना, वो लाइफ बताती है। मंदिर में बैठ के हाथ देखिए, आपको कितने तरीके के हाथ है। और मैं एक्यूप्रेशर एक जमाने में करता था, तो एक्यूप्रेशर में भी आपको हाथ का एक्सेस मिल जाता है ना जी। आप देखिए, जितने लोगों के हाथ बहुत खुरदरे हैं, बहुत रफ है, हाथ पे बहुत सारी रेखाएं कटी फटी ऊंची नीची हैं, आप पूरा हाथ पे ऐसे करोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा रेगमार्क पे हाथ मारा। ऐसे हाथ आपको देखने को मिलेंगे, मिलते हैं सर, है ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत करी है। इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई है, अपना भाग्य अपने हाथों से लिखा है। बनाते 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 हाथ जो है वो इतने खुरदरे हो गए कि ऐसा लगता है जैसे रेगमार्क पे हाथ मार रहे हैं। अब जिसने मेहनत करी नहीं, उसके हाथ नरम होंगे।
तो आप हाथों का टेक्सचर भी देख के बहुत सारी चीजें बता सकते हो। मैं कहता हूं ना, चेहरा देख लो, हाथ देख लो, हैंडराइटिंग देख लो, सब पत्रियां ही हैं। ये लाइव पत्रियां है, घूमती फिरती चलती फिरती पत्रियां हैं। जी सर, क्लूज भगवान ने सब तरफ छोड़े हुए सब हैं। तरफ छोड़े हुए हैं। कहीं से भी एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष या कुछ भी है, ये सब एनर्जीज हैं। कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, कहीं से भी जहां पढ़ से आपका दिल लग जाए पढ़ने में, जो समझ में आना शुरू हो जाए, आप शुरू हो जाइए, आप पढ़ते चले जाइए। बस। बट सर, यही जो बात है ना, आप ये जो ऐसे कनेक्ट करके समझाते हैं, क्या है ना सर कि लोगों ने बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस और बहुत कुछ नॉलेज इधर उधर से इकट्ठा करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि एक किताबी ज्ञान है और एक प्रैक्टिकल ज्ञान है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट बनना होता है, ये जो चीजें हैं जो आप छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, ये एक डिफरेंट है सर। ऐसी ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं है। जब आपके पास कोई सिखाने वाला नहीं हो, मेरे जो गुरु हैं, मैं अक्सर गुरुजी का नाम अपने लेता हूं, बताता हूं कि मेरे गुरुजी ऐसे कहते हैं, मेरे गुरुजी ऐसे कहते हैं, वो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं जी। ठीक है, उनकी मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं जो हूं उनकी वजह से हूं, वो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। उनसे मैंने देखा कि एक आदमी में कितना टैलेंट हो सकता है। वो चेहरा देख लेते हैं, वो आवाज देख लेते हैं, आवाज पढ़ लेते हैं, वो हाथ देख लेते हैं, वो पत्री देख लेते हैं, उनके पास भंडार है। तो उनको देख देख के मुझे ये आता है कि यार मुझे भी आना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है, आप देखो कंसल्टेशन जब आती है ना, तो सामने वाले ने जैसे बोलना शुरू किया, तो वॉइस का टेक्सचर होता है एक जी। मैं वॉइस के टेक्सचर से बता देता हूं कि कौन सा प्लैनेट खराब है। वाह। और इसकी मैंने खूब प्रैक्टिस करी है। ये मेरे गुरुजी का टैलेंट है। मैंने वहां से आइडिया चुराया कि ये भी किया जा सकता है, फिर उस पर प्रैक्टिस करी, बहुत मेहनत करी। मैं दिन में 10-10, 15-15 लोगों की कंसल्टेशन फ्री करता था। कान में लगा लेता था फोन तार और कहता था हाँ जी बोलो, और मैं उनको बताता था कि मैं टैरो रीडिंग कर रहा हूं। अच्छा। हाथ में टैरो की डेक होती थी मेरे, लेकिन मैंने कभी पत्ते स्प्रेड नहीं किए। बस मैं उनकी आवाज से उनको बताता था। कुछ सही होती थी, कुछ गलत होती थी, तो वो धीरे 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 ना, कौन सी साउंड में कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सी साउंड वाले ने क्या कंप्लेंट करी, वॉइस में कौन सा प्लैनेट कैसा टेक्सचर डेवलप करता है, वो वहां से पकड़ में आया। तो आप प्लैनेट्स के साथ नोट्स मैच कर रहे हैं सर? हाँ, आपके नोट्स मैच होते हैं ना। आपके 7 चक्रास हैं जी। ये 7 चक्रास आपकी वॉइस के साथ नोट्स हैं, म्यूजिक के 7 स्वर हैं। आपका जो स्वर ऊंचा होगा वो वॉइस में उछल के आएगा। कमाल है सर। मंगल वाला है, हमारे अर्चित भी हैं, उनको लाख कह लो स्पीड कम करो, स्पीड कम करो। उसके वीडियोस अगर आप देखोगे तो 1:2 यूट्यूब पे होता है ना साइज, वो स्पीड हम उसकी इंक्रीज कर देते हैं। वो नॉर्मल भी बोलता है ना तो 1.5 की स्पीड पे बोलता है। तो उसको कहना पड़ता है कि भाई अपना थोड़ा 0.75 पे आ जा। जब 0.75 पे आता है तो उसको सुनने का मजा आता है। अच्छा। वो इतना प्लेजेंट हो जाता है 0.75 पे कि पूछो मत। तो ये मून की वजह से होता होगा? मार्स की स्पीड मार्स है ना। हाँ, स्पीड मार्स है, बट मून भी फास्ट है काफी। ना ना ना, स्पीड मार्स है, जल्दी 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 ही मार्स है। तो जो लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं और जब उनको कॉन्शियस कर दो तो और जल्दी बोलने लग जाते हैं। हाँ, वो नर्वस होता है ना, एकदम से नर्वस हुए और जल्दी जल्दी। हाँ, तो नर्वसनेस में आपको कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा? जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। हाँ। तो जैसे ही नर्वसनेस आती है तो एक्टिव प्लैनेट कहता है रुक रुक मैं देखता हूं, तो और उल्टा आप स्पीड हो जाते हो, आपका जो पिकअप है वो और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से चलती हैं चीजें। शनि वाला बहुत आराम से 2 बार सोचेगा, तीसरी बार में बोलेगा, ब्रेक कर करके बोलेगा। सर, हमारे एक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। सर, उनकी आवाज बहुत अच्छा बोलते थे, वो कविताएं भी बहुत अच्छी पढ़ते थे। सर, क्या एनालिसिस है आपका उनकी आवाज के ऊपर? देखो, आवाज की जहां तक बात है तो आवाज में जो मिठास है, जो आवाज लोगों को बांध दे,
वाजपेयी जी जब बोलते थे तो दुनिया सुनती थी। मुझे इस समय वाजपेयी जी की पत्री याद नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास है गूगल करके देख लीजिएगा। उनके सेकेंड हाउस पे वीनस का रोल कहीं ना कहीं से आएगा। दुनिया सुनती सिर्फ उनको है जिनके सेकेंड हाउस में या तो वीनस हो या तो मून हो। ये वो लोग हैं जो जहां बैठ जाते हैं वहां सुनने वालों की भीड़ लग जाती है। ये वो मजमा लगा देते हैं सुनने वालों का। हाँ, अपने आप हो जाएगा। जो वीनस वाला है सेकेंड हाउस कनेक्ट वाला, वो गाने में बहुत अच्छा होगा, उसको म्यूजिक की समझ बहुत अच्छी होगी। मुर्कियां लगाना कोई उससे सीखे, बिना सिखाए, मतलब बिना कहीं से टीचिंग लिए हुए, लेसन लिए हुए, उसको आता होगा। कोई गलत गा रहा होगा ना, तो वो उसको ऐसे नहीं ऐसे गाते हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरे सेकेंड हाउस में वीनस है, इसलिए मुझे पता है। आपको सीखने की जरूरत नहीं, वो आपका इनबॉर्न टैलेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो बहुत रियाज करते हैं, ट्रेनिंग ली है बाकायदा, क्लासिकली ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं। आप क्लासिकली ट्रेंड क्या सारे बहुत अच्छा गाते हैं? नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी सिंगर्स हैं जो क्लासिकली बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, जैसे कि लता मंगेशकर जी, जैसे किशोर कुमार जी, ठीक है ना, सोनू निगम। सोनू निगम की कोई क्लासिकल की ट्रेनिंग नहीं है, उसने खुद एक वीडियो में बोला कि मैं क्लासिकली ट्रेंड सिंगर नहीं हूं, लेकिन गाता कितना बढ़िया। वीनस सेकेंड हाउस। वीनस सेकेंड हाउस के बिना ये होगा ही नहीं। पत्री में कैसे सेकेंड हाउस में इंपैक्ट डाल रहा है, डायरेक्ट डाल रहा है, इनडायरेक्ट डाल रहा है, वो देखना पड़ेगा। 2, 6, 10 में वीनस होगा तो ये हो ही जाएगा। आजू बाजू में होगा तो भी इंपैक्ट आएगा, तो भी हो जाएगा, है ना। वो जितने सूत्र हैं वो सारे आप लगा के देख लो, आपको 2, 6, 10 में वीनस का रोल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं सर कि अगर जैसे कनेक्टेड किसी भी तरह से कनेक्शन बनाएगा तो भी इफेक्ट आएगा ही आएगा? भाई थोड़ा कम आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, थोड़ा ज्यादा, प्रोमिनेंट आएगा, पार्शियल आएगा, आएगा तो सही ना। हाँ, थोड़ा तो इफेक्ट आएगा। भाई हर आदमी बहुत बढ़िया क्लासिकली जो जितने भी सिंगर्स हैं जो नॉन ट्रेंड हैं, जिसको मैं बोलूं, तो वो सारे के सारे बहुत अच्छा तो नहीं गाते ना, नहीं, है ना। आप इनबॉर्न टैलेंट आप में है, अब आप रियाज करो, प्रैक्टिस करो, आप बहुत अच्छे सिंगर बन जाओगे। बाकियों से जल्दी बन जाओगे, बाकियों से ज्यादा आसानी से बन जाओगे। लेकिन अगर आप भगवान से ब्लेस्ड नहीं, भगवान ने आपको ब्लेस नहीं किया हुआ, तो फिर आपको वो ब्लेसिंग्स जो है आर्टिफिशियली मैनेज करनी पड़ेगी। मतलब प्रैक्टिस कर करके, सीख सीख के, रियाज कर करके, वो आपको वो टैलेंट अपने अंदर कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ेगा, है ना। होगा दोनों तरीके से। डेवलप करने में 15 साल चले जाएंगे, और बाय डिफॉल्ट में लाए हो तो 15 महीने में यू विल बी अ परफेक्ट सिंगर। वाह सर, अभी अभी हम लोगों ने वीनस को कहां से शुरू किया था और अब हम आवाज तक आ गए हैं। सर, आप और भी इसके आगे कुछ जोड़ेंगे? बहुत सारी चीजें हैं, आप कहीं से भी जोड़ लो यार। मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कहां से, आप कहीं पे भी जोड़ लो। आवाज पे जोड़ लो, लुक्स पे जोड़ लो, पाम की फीलिंग पे जोड़ लो, बोलने के टेक्सचर पे जोड़ लो, सब जगह वीनस ही वीनस है। तो अब तो लोगों को पैसा ढूंढना मुश्किल नहीं रहेगा? अगर आपका वीनस, एक चीज चलो, पैसे से लोगों को इंटरेस्ट अल्टीमेटली पैसे भी होता है। आपकी पत्री में जहां वीनस बैठा है, पैसा तुम्हारा वहीं से बनेगा। भाई जहां बैठा वहीं से तो बनाओगे, और कहां से पैसा बनाओगे? लाइफ में यू वांट टू मेक मनी ना, तो जिस हाउस में आपका वीनस बैठा है उस हाउस की यूटिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। टिल द टाइम यू डोंट एक्सप्लोर दैट थिंग, तब तक वो आपका पैसा नहीं बनने देगा जैसा बनना चाहिए। सर, जैसे आपने अभी ऑफ लेटली अपनी क्लास में वीनस फर्स्ट हाउस में पढ़ाया है, तो फर्स्ट हाउस में बनाया तो यानी कि आप खुद एक पर्सनालिटी हो गए, पैसा आप ही से बनेगा। लेकिन सर, हर कोई तो नहीं बन पाएगा। टीवी पे आना, कैमरे पे आना, या लाइक बॉडी एज अ शोकेस, मतलब खुद सामने खड़े हो पाना, तो सर इसकी क्या मैन्यूवरिंग रहेगी? मतलब कैसे पहचाने इंसान? देखिए, अगर आपके ये कर्म से जुड़ेगा तो ही तो आप कर पाओगे। आप मॉडलिंग कर सकते हो, यू आर अ वेरी गुड लुकिंग गाय,
ठीक है, अपीयरेंस आपकी अच्छी है, वीनस आपका फर्स्ट हाउस में है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, यू फुलफिल द क्राइटेरिया, बट इट इज नॉट कनेक्टेड विद सैटर्न, तो फिर ये इक्वेशन बनेगी नहीं। तो फिर पैसा तो बनेगा सर या नहीं बनेगा? पैसा तो बनेगा, लेकिन आप कितना उसको यूटिलाइज कर पाओगे? जब भी आपका वीनस सैटर्न से कनेक्ट होगा, वीनस से पैसा आपको तभी बनेगा। एवरेज तो सभी लोग कमाते हैं, हम एवरेज कमाने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा कुछ, नॉर्मल की बात नहीं कर रहे। जी जी जी। नॉर्मल से ज्यादा अगर आपको कमाना है तो सैटर्न से कनेक्ट होना चाहिए। सैटर्न से कनेक्ट होना चाहिए। कर्म है ना आपके, कमाओगे तो कर्म से ना। भाई आप मॉडलिंग करते हो, तो आपको मॉडल कोई लेगा तभी तो आप मॉडलिंग करोगे जी, नहीं तो घर के सामने शीशे के खड़े रह जाओगे। जी जी जी। आपके कर्म में इंक्लूड नहीं हुआ ना, तो आपके कर्म में इंक्लूड होना चाहिए। तो सैटर्न एंड वीनस अगर कनेक्टेड हैं तो द मॉडलिंग कैन बिकम अ करियर ऑफ योर्स, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज तो आप सेल्फी खींचते खींचते फेसबुक इंस्टा पे डालते रहो। हाँ सर, सारी दुनिया कर रही आज है। नहीं कर रही है भाई, एक विंडो तो सबको भगवान ने दे ही दी ना आज के सोशल मीडिया के जमाने में, कि और कुछ नहीं तो यही डाल दो। चलो मैं कहता हूं आपको ये प्लेटफॉर्म तो इजीली अवेलेबल है सबको, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टा पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विदाउट हैविंग एनी क्वालिटी दे आर वेरी पॉपुलर। यस दे आर, है ना। उनको आता जाता कुछ नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है उनमें, लेकिन लुक्स वाइज वो अच्छे हैं। हाँ इसलिए उनके फॉलोअर्स आते हैं। सर, आजकल तो एज चल रही है वीनस राहु की। हाँ यही तो चल रहा है, चल ही यही रहा है। तो आज मान लीजिए आपको आज कोई मॉडलिंग में नहीं ले रहा, तो इंस्टा वाला तो मना करता नहीं ना, वो तो कहता आ जाओ भाई, कोई भी आ जाओ। तो एटलीस्ट यू हैव दैट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट नंबर ऑफ फॉलोअर्स, है ना, इवन हैविंग नो क्वालिटी इन यू। एग्रीड। तो वहां पे आपका कोई ना कोई इवेंट आपको मिल जाएगा। बट इफ यू रियली वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, इट हैज टू बी कनेक्टेड विद द सैटर्न। Without getting connected with the Saturn, you will not be able to make money out of it. सर एक सवाल और। सर आपने पैसे की बात कर ही दी है, तो सर एक हमारे लोगों के लिए एक ऐसा योग भी बता दीजिए जो लोग अपनी कुंडली में ढूंढने में थोड़ा बिजी रहे, जो सर अपार पैसा जिसे बोलते हैं। अपार पैसा, अपार कौन सा है? मतलब लेट्स से सर 1000 करोड़। ठीक है, ज्यादा हो गया थोड़ा सा, चलो फिर भी। सर उससे नीचे नंबर बोल नहीं पाता मैं। आजकल पैसों की एक्सपेक्टेशन सभी लोगों की कुछ इसी तरह की है। देखिए दुनिया में दो तरीके के लोग जो हैं वो पैसे वाले हैं। एक हम दो कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं, एक मिलियनेयर एक बिलियनेयर की। ठीक है, सिंप्लीफाई करने जी जी, फिगर्स पे नहीं जाते, मिलियनेयर बिलियनेयर पे कर लेते हैं। अगर तो वीनस आपका राहु से कनेक्ट है तो यू मे बी अ मिलियनेयर और यू कैन बी अ मिलियनेयर। सर ये कैसे भी हो, अगर कनेक्ट है तो? अगर ये कनेक्ट है और आपने उसके पीछे पुरुषार्थ कर लिया, मेहनत कर ली, तो आपने अगर उस योग को यूटिलाइज किया तो ही तो बनोगे ना। जी जी जी। योग तो रिक्शे वाला भी लेके बैठा है बेचारा, वो यूटिलाइज ही तो नहीं कर पा रहा ना। तो यूटिलाइजेशन इज द की टू गेट सक्सेस। ठीक है, आपकी पत्री में ये योग है, फलित होगा नहीं होगा ये सेकेंडरी हो जाता है। तो योग जो होना चाहिए मिलियनेयर बनने का, मैं वो बता रहा हूं। इफ योर वीनस इज कनेक्टेड विद द राहु देन यू कैन बी ए मिलियनेयर। ठीक है, एंड इफ यू रियली वांट टू बिकम ए बिलियनेयर तो फिर आपका वीनस केतु से कनेक्ट होना चाहिए। वीनस से जब केतु कनेक्ट होता है, ये लोग अगर पैसे के पीछे भागे तो पैसा इनसे आगे आगे भागता है। जिस दिन ये पैसे के पीछे भागना बंद कर देंगे उस दिन पैसा इनके पीछे पीछे भागता है। बस इतना सही समझना है। इफ यू आर रियली हंग्री एंड हैविंग अ वीनस केतु कॉम्बिनेशन, मनी विल नॉट कम टू यू। वीनस पैसा, केतु खत्म।
पैसा खत्म हो जाएगा। सर ये तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के कॉम्बिनेशन है वीनस के थ्रू। हाँ, जैसे ही आप पैसे का मोह खत्म कर दोगे, एक लिमिट आती है जब पैसे का ना अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। जैसे ही वो अट्रैक्शन खत्म होता है, तब वीनस केतु वाले लोग बिलियनर से मिलियनर बनते हैं। इंटरेस्टिंग। लालची आदमी, मैं राहु को लालची बोलता हूं और केतु को डिटैचमेंट का कारक है, इसलिए उसको छोड़ने वाला बोलता हूं, है ना। तो राहु जो है दैट विल कीप योर ग्रीड अलाइव। वो मरते दम तक नहीं छोड़ने देगा। वो कहेगा और पैसा दे, और पैसा दे, और पैसा दे। केतु कहेगा यार बहुत हो गया, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बोला नहीं चाहिए, ले फिर और ले। फिर लोग पैसा आपके पैरों में रख के जाएंगे और आप बोलोगे नहीं चाहिए। एक लिमिट आती है जब आप कहते हो यार बहुत हो गया पैसा, क्या करना है इतना, तो आपका पैसे से डिटैचमेंट हो जाता है। जैसे ही वीनस केतु वालों का पैसे से डिटैचमेंट होता है, फिर लोग अपना पैसा आपके पैरों में रखना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मी का स्थान क्या है? पैरों में। आप ध्यान से मां लक्ष्मी का क्रिएचर समझिए, वो कैसा बनाया गया है, उसका पूरा जो लेआउट है मां लक्ष्मी का, वो कैसा बनाया गया है, उसका सिंबल क्या है। मां लक्ष्मी का सिंबल है कमल का फूल जी, है ना। उसका जो कमल के फूल का स्टेम होता है वो केतु है, रूट है ना, जड़ है ना, जड़ केतु होती है, पतली लंबी है, कहाँ खिलती है? सबसे गंदी जगह पे, जहाँ कीचड़ होता है। ठीक है, वो नरिशमेंट कहाँ से लेती है? कीचड़ से लेती है। स्टेम क्या है? केतु है। और जब वो स्टेम से उसको नरिशमेंट मिलती है और ऊपर कमल का फूल खिलता है, तो मां लक्ष्मी उस फूल पे विराजती है। ठीक है, तो मां लक्ष्मी का स्थान केतु ने प्रोवाइड किया है, समझ रहे हो? जी जी जी। इसलिए कमल का फूल मां लक्ष्मी को सिंबलाइज करता है। मां लक्ष्मी केतु के दिए हुए आसन पे विराजती हैं। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द स्ट्रक्चर। वो राहु के दिए पे नहीं बैठती, वो केतु के दिए आसन पे बैठती है। इसीलिए जितने साधु संत हैं ये सब वीनस केतु वाले। जितने संत हैं ये कंपनी नहीं बनाते, ये ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट क्या बोलता है? ये सब कुछ मेरा है, लेकिन असल में मेरा कुछ नहीं। हाँ सर, डिटैच्ड है। ट्रस्ट की संपत्ति है, मेरी नहीं है। यहां तक कि मेरे बच्चे भी इसके वारिस तो हैं, लेकिन उनकी है नहीं है ना। तो ये जो फाइन लाइन मेंटेन होती है ना, ये केतु से होती है। वीनस केतु वालों को ट्रस्ट में पैसा आता है, और केतु काला पैसा भी है। हाँ सर, वो तो राहु भी है। केतु हिडन है, राहु खुला है, फर्क है दोनों में। ठीक है ना। तो वीनस केतु वाले बिलियनर होते हैं, वीनस राहु वाले मिलियनर ही रह जाते हैं। इसको इस तरीके से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। इतना सब कुछ वीनस के बारे में समझाने के लिए। आई एम श्योर आप लोगों को अब एक रास्ता मिला होगा कि आप अपने वीनस को ढूंढें कि वो कहाँ है और कहाँ खिलेगा। तो आप अपने वीनस को ढूंढें, केतु से ढूंढें, राहु से ढूंढें, शनि से ढूंढें, जुपिटर से ढूंढें। आप देखिए आप अपने कुंडली में कहाँ से आप पैसा बनाएंगे, उसके पीछे लग जाइए। और बाकी सारी चीजों के लिए जब ज्ञान चाहिए, प्रभु आइए राजीव सर के पास। थैंक यू सो मच। You all are most welcome all the time. Thank you so much.